हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। द इज़ेड एकेडमी की तरफ से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक शानदार जानदार और आपके काम की वीडियो। और ये वीडियो है 8th क्लास के बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने सब्जेक्ट ले रखा है कंप्यूटर और अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी घर बैठे। तो ऐसे बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेस के बारे में। जी हाँ, MS एक्सेस की पूरी जानकारी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के साथ मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। शुरू में हम बात करेंगे MS एक्सेस की थ्योरी के बारे में, उसके कंसेप्ट के बारे में, वो कैसे काम करता है, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल पर देखेंगे, यानी कि कंप्यूटर पर देखेंगे कि कैसे इसको स्टार्ट किया जाता है, इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं और इसे आप लोग जो है कैसे आराम से आसानी से सीख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, आपका सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेस क्या है, कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर क्या क्या खासियत है, इसके अंदर इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि MS एक्सेस होता क्या है। तो जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि MS एक्सेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस का ही एक पार्ट है। ये अलग से कभी भी परचेज या इंस्टॉल नहीं किया जाता। अगर आप अपने कंप्यूटर में MS ऑफिस को इंस्टॉल करेंगे तो साथ ही साथ आप लोगों का MS एक्सेस भी इंस्टॉल हो जाता है। इसीलिए आप MS एक्सेस को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं और ये आप लोगों का MS ऑफिस का ही एक पैकेज है। MS ऑफिस क्या होता है अब मैं आपको बताता हूं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा आपको एक प्रोवाइड किया जाता है सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर 4 सॉफ्टवेयरों का जो है एक कॉम्बिनेशन होता है। चार कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, जैसे मान लीजिए आपका MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, और चौथा आपका माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस है। यानी कि आप लोगों को डाटा मैनेजमेंट करने के लिए, डाटा टाइपिंग करने के लिए, डाटा एंट्री करने के लिए, या फिर आप लोगों को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स दिए जाते हैं जिन्हें आप MS ऑफिस कहते हो। इसके अंदर जो सबसे पावरफुल अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो वो है एक्सेल या फिर एक्सेस। अगर आप लोगों को MS एक्सेल और MS एक्सेस दोनों ही सॉफ्टवेयर अच्छे से आते हैं तो आप जो है बहुत अच्छे से डाटा मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं, और आप जो है कोई भी डाटा आराम से टाइप कर पाएंगे। यहां तक कि अगर आप लोगों को MS एक्सेस अच्छे से आता है तो आप जो है आराम से कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं और 2-4 घंटों में ही कोई अच्छा सॉफ्टवेयर बनाकर आप जो है बहुत अच्छा अमाउंट भी घर बैठे कमा भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप लोगों को MS एक्सेस आना चाहिए। MS एक्सेस जो है वो कई वर्जन में अवेलेबल है, जैसे 2007 MS ऑफिस 2007, MS ऑफिस 2010, 13, 16 भी आजकल मार्केट में अवेलेबल हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, MS एक्सेस को हम कलेक्शन ऑफ डाटाबेस भी कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्न ऑब्जेक्ट आते हैं, जैसे आप लोगों का टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, मैक्रो, पेज, मॉड्यूल, और जो है अगर मैं लास्ट में बात करूं तो यही है, बस इतनी सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर जो पेज है उसे आप डाटा एक्सेस पेज के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम इन सभी डाटा बेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में एक एक करके जानकारी ले लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि MS एक्सेस जो है किस तरीके से काम करता है। अगर आप लोगों को डाटा बेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए आप लोगों को 50% जो है MS एक्सेस आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं का यूज़ करके हम MS एक्सेस को यूज़ में लाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेबल्स के बारे में। टेबल क्या होता है, तो जैसे कि आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है, टेबल इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। अगर आप लोगों ने MS एक्सेल को यूज किया होगा तो उसके अंदर आप लोग देखते होंगे कि MS एक्सेल जो है वो 2 ही चीजों पर काम करता है, कॉलम एंड रो। जो सीधे सीधे लाइनें आपने उसमें देखी होंगी उसे कॉलम कहा जाता है, और जो हॉरिजेंटल लाइनें होती हैं, लैंडस्केप लाइनें जो होती हैं, लेटी जो लाइनें होती हैं, उसे आप जो है रो के नाम से जानते हो। तो सेम टू सेम जो है MS एक्सेस के अंदर भी एक चीज होती है जिसे आप टेबल कहते हो। टेबल में जो आप लोगों के कॉलम एंड रो होते हैं उसे आप कॉलम एंड रो नहीं कहते, बल्कि उसे कहा जाता है फील्ड। जी हाँ, फील्ड कहा जाता है, और इसी के अंदर जो है आप सारा डाटा मेंशन करते हो, सारा डाटा उसमें जो है टाइप करने का काम जो है हम फील्ड में करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं टेबल को अच्छे से, किसके अंदर क्या क्या बेनिफिट होते हैं इसको यूज करने के।
अगर आप लोगों को मैं इसके टेबल्स के डेफिनेशन के बारे में बताऊं या इसके बारे में बताऊं तो ये आपका आरडीएमएस के ऊपर पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। किसी भी आरडीएमएस के अंतर्गत, आरडीएमएस क्या होता है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जी हाँ, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसी भी आरडीएमएस के अंतर्गत टेबल एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट होता है। इसके अंतर्गत डाटा और रो, जी हाँ, डाटा और रो और कॉलम में अरेंज करते हैं, उसको दोनों के अंदर जो है कंबाइन करते हैं, रो एंड डाटा के अंदर, और विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट्स जो हैं उसका कलेक्शन जो है तैयार करते हैं टेबल्स के अंदर। प्यारे बच्चों, टेबल जो है आप लोगों का ठीक उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से जो है आप लोगों का रो एंड कॉलम काम करता है। इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं है। अगर मैं दूसरी उसके बात करूं, क्वेरी। क्वेरी क्या होता है? जैसे आप लोग भी जो है हमसे क्लास में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ डाउट्स अपने क्लियर करते हैं, तो सेम टू सेम जो है क्वेरी जो होता है वो डाउट्स एंड क्वेरी का मतलब हो गया क्वेश्चंस एंड डाउट्स। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी डाउट्स है, उसे आप क्लियर करते हैं, वही आप लोगों का कंप्यूटर की फील्ड के अंदर या आप यूं कहें एमएस एक्सेस के अंदर आप लोगों का क्वेरी कहलाता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में क्वेरी को समझना चाहें तो आप क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन और डाउट्स। जी हाँ, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, क्वेश्चंस और डाउट। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट्स है या जानकारी की जरूरत है तो आप जो है कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न पर्सन से जो है आप क्या करेंगे? पूछताछ करेंगे। तो बस यही आप लोगों का क्वेरी कहलाता है। तो चलिए अब दूसरे तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है आप लोगों का फॉर्म। तो चलिए फॉर्म के बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है आप लोगों का फॉर्म। एमएस एक्सेस का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है। इसके द्वारा हम डाटा को डाटाबेस में स्टोर करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः एमएस एक्सेस में फॉर्म का प्रयोग इनपुट करने के लिए होता है। अगर आप उसके अंदर कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, उसको आप सीक्वेंस में लगाना चाहते हैं, कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं तो फॉर्म के अंदर आप इजीली कर सकते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो फॉर्म इज यूज्ड टू इंटरैक्ट विद द यूजर एंड रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। इट कैन बी यूज्ड टू ऐड, मॉडिफाई और डिलीट डाटा इट इन अ डाटाबेस। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसके अंदर आप प्रिंट करा सकते हो, आप जो कुछ ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी आप लोगों को इससे रिलेटेड काम करना हो आप फॉर्म के अंदर इजीली कर सकते हो। फॉर्म में फॉर्म का अगर आप एक शब्दों में अगर अर्थ समझें तो जो भी बाहर का डाटा होता है कंप्यूटर के अंदर को हम लेके जाते हैं, कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, टाइप करते हैं, या जो भी उसके अंदर हमें चेंजेस करने हो तो वो करते हैं। तो सिंपली फॉर्म जो है वो इनपुट करने का काम करता है डाटा को, ठीक है। उसी के विपरीत जो है, उसी के अपोजिट में एक होता है, अगला पॉइंट है जैसे आप लोगों का रिपोर्ट। तो रिपोर्ट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो एमएस एक्सेस में रिपोर्ट एक ऑब्जेक्ट है जिसका प्रयोग आउटपुट को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट डाटा को संगठित तरीके से डिस्प्ले करता है और प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है, और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लचीलापन होता है, और इसमें हम एक समान डाटाबेस को कई लेआउट और फॉर्मेटिंग में देख सकते हैं। आप इसको सरल शब्दों में समझिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़कर बता दूं अकॉर्डिंग टू बुक। तो report is a summarized form of result of a table or query. It is used to represent data in more readable, meaningful and attractive manner. A report can be based on single or multiple tables or query. प्यारे बच्चों, अगर मैं इसे सरल शब्दों में अगर आपको समझाऊं रिपोर्ट को, तो आपने अपना मार्कशीट देखी होगी, वो क्या है? उसके अंदर मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के जो है नंबर हैं, मार्क्स हैं, वो एक जगह लाकर डिस्प्ले किया जाता है, उसको संगठित किया जाता है, उसको एक सीक्वेंस में लगाया जाता है और फिर आप लोगों को दिखाया जाता है। यानी कि रिपोर्ट के अंदर क्या होता है कि अलग अलग डाटा को एक जगह पर संगठित करना, उसको एक जगह पर लाकर रखना, उसको सीक्वेंस में लगाना, उसकी प्रेजेंटेशन दिखाना, और फाइनली आप लोगों को उसको दिखा देते हैं, ठीक है, आप लोगों को दे देते हैं। तो आप क्या करते हो? उसे देखते हो, नॉट उसे इसके अंदर डाटा एंटर करते हो। तो फॉर्म के अंदर हम डाटा एंटर करने का काम करते हैं और रिपोर्ट के अंदर हम डाटा को डिस्प्ले करवाने का काम करते हैं, आउटपुट का काम करते हैं, और जो है उसके अंदर आपकी जितनी भी प्रेजेंटेशन होती है उसका डिस्प्ले रिपोर्ट के अंदर होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, बहुत सिंपल है आपका रिपोर्ट। उसके बाद आपका आता है डाटा एक्सेस पेज। जी हाँ, डाटा एक्सेस पेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि जैसे आपने मान लीजिए कोई भी प्रेजेंटेशन डाटा
एक्सेस के अंदर बनाया, यानी कि MS एक्सेस के अंदर आपने कोई भी एक रिपोर्ट तैयार करी, कोई भी एक फाइल तैयार करी, कोई भी एक प्रेजेंटेशन तैयार किया। अब आप उस प्रेजेंटेशन को वेब पेज पर देखना चाहते हो, यानी कि इंटरनेट के पेज पर देखना चाहते हो, उसको आप कहीं पर सेंड करना चाहते हो, जैसे मान लो गूगल में देखना चाहते हो, याहू पर अगर आप उसको देखना चाहते हो कि अगर आपकी ये जो फाइल है गूगल पर अगर अपलोड की जाए तो कैसी लुक दिखे, कैसा लुक देगा वो आप लोगों को, तो जो है आप डाटा एक्सेस पेज का यूज करते हो। इसके अंदर डाटा मैनेजमेंट का काम नहीं आता, डाटा एक्सेस का काम नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि आप लोगों को इस बात की फैसिलिटी देता है कि आप जो है अपने द्वारा तैयार किए गए डाटा को वेब पेज पर देख सको, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं अकॉर्डिंग टू आपकी बुक, तो देखते हैं इसके बारे में। डाटा एक्सेस पेज इज अ वेब HTML hypertext markup language पेज है आपका, क्रिएटेड इन एक्सेस दैट अलाउ यू टू व्यू, ऐड और एडिट डाटा स्टोर। अगर आप इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि यार हमारी जो ये फाइल है, हमारी जो डाटा है वो वेब पेज पे कुछ अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहा, कुछ खास नहीं दिख रहा और हमें चाहिए इसमें कुछ एडिटिंग करना, तो आप जो है वो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, ये आप लोगों का MS एक्सेस के अंदर डाटा एंट्री से रिलेटेड कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। ये सिर्फ आपका वेब लेआउट है, यानी कि वेब पेज है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद आपका आता है 6 पॉइंट है आप लोगों का मैक्रो। मैक्रो क्या होता है? अगर आपको मैं बता दूं कि मैक्रो एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आप जो है अपनी प्रेजेंटेशन का प्रीव्यू देख सकते हैं, उसको रिपीट करके देख सकते हैं। नहीं समझे? मैं समझा देता हूं दोबारा से। एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई मूवी देखते हैं, एक बार समझ में नहीं आई, आप उसे दोबारा देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्ड है। एग्जैक्टली आप जब भी कोई भी काम करते हैं, अगर आपको लगता है कि वो काम कैसे किया गया है, उसको उसके अंदर कौन से फॉर्मूले लगाए गए हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे की गई है, अगर मान लो आप को बाद में भूल जाते हो या कुछ भी है, तो आप जो है मैक्रो एक ऐसा बटन है जिसके माध्यम से आपके पूरे काम की रिकॉर्डिंग हो जाती है और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो वो सारा चीज आपको जो है वो सारा मैनेजमेंट जो आपने किया था वो आप लोगों को प्रीव्यू करके दिखा देता है, दोबारा से व्यू दे देता है आप लोगों का। यानी कि आप ये सरल शब्दों में कह सकते हो रिकॉर्डर है आप लोगों का एक तरीके से। मैक्रो एक टूल है, समझ रहे हो, एक टूल है जो आपके कार्यों को स्वचालित करता है, यानी कि उसको दोबारा देखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और फॉर्म है, रिपोर्ट है और कंट्रोल में कार्यक्षमता जोड़ने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए यदि आप किसी फॉर्म में एक कमांड बटन जोड़ते हैं तो आप बटन के ऑनलाइन इवेंट को मौके में जोड़ सकते हैं। नहीं समझे आप इस बात को, मैं आपको सरल शब्दों में समझा देता हूं कि आपको क्या है कि जैसे आपने पूरा का पूरा फॉर्म तैयार कर लिया, अब आप जो है मात्र एक बटन दबा के, सबमिट बटन होता है, अगर आप उसमें जोड़ना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके आप जो है उस पूरे के पूरे पेज को आपने कैसे तैयार किया है, कैसे वो बनाया गया है, उसकी एडिटिंग कैसे की है वो आप दे सकते हो। या फिर आप ये भी रिकॉर्ड कर सकते हो कि मैं एक बटन दबाऊं और वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, वो पूरा पेज जो है वो कहीं पर अपलोड हो जाए या डाउनलोड हो जाए। अगर आपने कोई मूवी डाउनलोड की होगी तो क्या करते हो, डाउनलोड का एक बटन आता है, तो आप उस पर जैसे क्लिक करते हो वो फिल्म जो है वो डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाती है। तो डाउनलोड के पीछे क्या है, एक लिंक बना रखा है, एक कमांड दे रखी है जिससे कि आप ऐसा कर पाते हो। ठीक, वो किसका एक उदाहरण है, मैक्रो का ही एक सिंपल एग्जाम्पल है। तो मैक्रो के मदद से आप जो है अपने काम को ईजी कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है, ये आप लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉड्यूल। इसमें आप जो है कोई भी अट्रैक्टिव गेम बना सकते हो, कोई फॉर्म तैयार कर सकते हो, यानी कि डाटा एंट्री की मदद से आप जो है कोई गेम या फिर कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर या कुछ भी ऐसा अट्रैक्टिव सा बना सकते हो। एग्जांपल लीजिए, आपके सूर्य पब्लिक स्कूल के अंदर आप जब फीस सबमिट करवाने जाते हो तो सरला मैम क्या करती हैं, शायद सरला मैडम ही नाम है, तो वो आपसे फीस लेंगे और वो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे उनके एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, वहाँ पर आपका रोल नंबर जैसे ही टाइप करते हैं तो वो आपकी पूरी डिटेल आ जाती है। ठीक है, वो
किसका एग्जाम्पल है? MS एक्सेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके अंदर वो जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है MS एक्सेस के अंदर बनाया गया है, और उसके बाद आपकी जो है फीस उस मंथ में फीड कर दी जाती है। तो वो सॉफ्टवेयर कहाँ बनाया गया है? MS एक्सेस के अंदर। आप भी ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर बना सकते हो। मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगा जब मैं आप लोगों की प्रैक्टिकल क्लास लूंगा, तो उसके अंदर आप लोगों को फॉर्म बनाना भी बताया जाएगा, कोई सॉफ्टवेयर बनाना भी बताया जाएगा, और आप देखेंगे कि आप बड़े ही आसान सरल तरीके से डाटा मैनेजमेंट का काम, डाटा एंट्री का काम कर पाएंगे, और जो है कोई फॉर्म बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं इसकी पहले डेफिनेशन बता दूं तो आपको ज़्यादा बात अच्छे से समझ में आएगी कि मॉड्यूल हेल्प टू राइट प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम राइट बनाने के काम आता है इन विजुअल बेसिक, यानी कि मैंने आपको बताया था जो अलग अलग प्रोग्राम हैं, जैसे C है, C++ है, जावा स्क्रिप्ट है, इसमें क्या होता है? इसमें भी प्रोग्रामिंग की जाती है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, कोई गेम बनाया जाता है। तो उस लेवल पे तो खैर इसमें नहीं बनाया जा सकता MS एक्सेस के अंदर, लेकिन हाँ, आप जो है हल्का फुल्का जो है प्रोग्राम ज़रूर कर पाते हैं। Visual Basic to develop advanced application you can attach module to any form of report। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारे के सारे जो डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इसको कैसे स्टार्ट किया जाता है और इस पे किस तरीके से डाटा बेस का काम होता है, डाटा एक्सेस का काम होता है, डाटा एंट्री का काम होता है। ये सारी चीजें अब हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो अगला व्यू आप लोगों का कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो चलते हैं हम अपने देखते हैं MS एक्सेस को स्टार्ट करने के तरीके। तो पहला तरीका आपका क्या है कि विंडो पर आप क्लिक कीजिए, यहां पर आप लोगों को दिखाई देगा एक सर्च का ऑप्शन, आपको यहां पर एक्सेस टाइप करना है और ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है आपका ओपन हो जाएगा। और इस वाले पे 2010 वाले वर्जन पे मैं क्लिक कर दूंगा और ये इस तरीके से ओपन होगा। ये पहला आप लोगों का इंटरफेस है, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तरीका नंबर ये एक था। अब दूसरा मेथड देखते हैं। आपको अपने कीबोर्ड से विंडो R टाइप करना है, R फॉर रन, और फिर आपका रन मेन्यू ओपन हो जाएगा विंडो R करते ही। यहां पर आपको टाइप करना है MS एक्सेस बिना किसी स्पेस के, और जैसे ही आप ओके कर देंगे और आप लोगों के सामने MS एक्सेस जो है वो ओपन हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके तीसरे स्टेप की। तो आपको करना क्या है कि इस वाले पेज पर यानी कि डेस्कटॉप पर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू पर जाना है और यहां पर आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस करके एक ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। MS एक्सेस का आइकन बना हुआ आ जाएगा, आपको इस पे 2 बार लेफ्ट क्लिक करना है, 2 डबल क्लिक कर दीजिए और यहां पर आप देखेंगे MS एक्सेस जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आप इतने तरीकों से जो है किसी भी MS एक्सेस को ओपन कर सकते हैं, चाहे आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 डली हो, चाहे 10 हो, चाहे 13 हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप जो है इन्हीं तरीकों से MS एक्सेस ऑन कर सकते हैं। चाहे विंडो और ऑफिस दोनों अलग अलग भी होगा तो भी जो है इन्हीं तरीकों से आप MS एक्सेस को रन कर पाएंगे। एक सबसे आसान और मजेदार ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट बटन आप प्रेस करेंगे। जी हाँ, अल्ट कंट्रोल डिलीट तीनों बटन को आप प्रेस करके रखेंगे। यहां पर टास्क मैनेजर करके एक ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा और यहां पर आप देखेंगे टास्क मैनेजर, यहां पर आपको क्लिक करना है। इस पे आप ये देखिए एंड टास्क है, तो आप 2 बार इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप लोगों को यहां पर ये फाइल मेन्यू में जाकर रन न्यू टास्क पे क्लिक करना है और यहां पर MS एक्सेस लिखना है और इसे ओके कर देंगे। तो आपके कंप्यूटर में MS एक्सेस ओपन हो जाएगा। तो ये मैंने कैसे करा कि कंट्रोल अल्ट को दबाकर रखना है और फिर अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करना है, तो आपके सामने ये ऐसे ओपन हो जाएगा। तो आप इन 3 से 4 तरीकों से MS एक्सेस को ओपन कर सकते हो। तो अब आइए हम स्टार्ट करते हैं MS एक्सेस को चलाना, ठीक है, कि इसको किस तरीके से यूज किया जाता है और क्या क्या फायदे हैं MS एक्सेस के। तो प्यारे स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस जो है वो स्टार्ट होने के बाद कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। सेम टू सेम आप लोग देखेंगे कि ये MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट की ही तरह जो है दिखाई देता है। इसमें कुछ नया नहीं है, बस इसमें आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि MS वर्ड के ब्लैंक पेज को डॉक्यूमेंट्स बोला जाता था, एक्सेल की ब्लैंक शीट को आप जो है स्प्रेडशीट बोलते थे, और प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट में जो आप कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते थे तो उसे प्रेजेंटेशन शीट बोला जाता था। उसी तरीके से यहां पर ब्लैंक पेज को जो है ब्लैंक डाटा बेस बोला जाता है।
आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। अगर आप कुछ पहले से रेडी अगर आप टेम्पलेट्स लेना चाहते हैं तो आप माई टेम्पलेट्स में भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि मुझे न्यू बनाना है तो मैं ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और यहां पर आप इस जगह पर आकर देख लो, पहले आपको इस पर क्लिक करना है और दूसरा फिर आप लोगों को जो अपना डॉक्यूमेंट्स है उसका नेम जो है वो मेंशन करना है। जिस तरीके से बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद हम उसका नामकरण करते हैं, उसी तरीके से हम कोई भी फाइल बनाने से पहले उसका एक नाम जो है वो रखेंगे। तो यहां पर मैं अपनी फाइल का नाम रखता हूं सूर्या पब्लिक स्कूल, और इस फाइल को मैं अगर चाहता हूं किसी दूसरी जगह पर सेव करना तो मैं वो भी कर सकता हूं। लेकिन अगर आप इसके लोकेशन को देखेंगे तो ये सी ड्राइव के यूजर वाले ऑप्शन में, यानी कि यूजर फोल्डर में हाफिजा का एक नाम का एक फोल्डर बना होगा, उसके डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में आपको ये मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि यार इतना लंबा कौन जाए, मैं चाहता हूं कि मेरी ये फाइल डेस्कटॉप पर सेव हो जाए, तो मैं सिंपल यहां पर डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगा और सूर्य पब्लिक स्कूल यहां पर मैंने नाम मेंशन कर दिया है और उसके बाद यहां पर मैं ओके कर दूंगा। तो अब मेरी ये फाइल कहां जाएगी, सी यूजर हाफिजा डेस्कटॉप के ऊपर जाएगी। अब मैं इसे क्रिएट पे क्लिक करूंगा और क्रिएट करने के बाद इस तरीके का आपको जो है पहला व्यू दिखाई देगा। बहुत बोरिंग टाइप का है और कुछ आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि यार ये क्या है, तो आप इसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना लीजिए। कैसे कि आप यहां पर टेबल दिखाई देगा, तो इस टेबल पे आपको राइट क्लिक करना है और डिजाइन व्यू पर क्लिक कर देना है। डिजाइन व्यू पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा इसका नेम क्या रखना है, तो आप इसका नाम रख दीजिए स्टूडेंट रिजल्ट करके मैं इसका नाम रखता हूं और ओके कर देता हूं। तो ये देखिए इस तरीके का आपको दिखाई देगा। अब इसके अंदर आपको कैसे काम करना है, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं और इसका यूज आप किस तरीके से डाटा एंट्री के लिए करेंगे, वो सारा कुछ मैं पढ़ाऊंगा। जो भी आप लोगों के सिलेबस में दे रखा होगा वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो को तो खैर आप लोगों ने लाइक कर ही दिया होगा। शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जिनका आप भला करना चाहते हैं, क्योंकि भलाई करना कोई बुरी बात नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इस पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको इसका व्यू चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आप यहां पर क्लिक कीजिए और डिजाइन व्यू पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके की आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई देगी। अब यहां पर आप देखेंगे फील्ड नेम है, उसके बाद डाटा टाइप है। तो यहां फील्ड नेम क्या होता है कि जिस तरीके से आपने एक्सेल के अंदर देखा होगा कि कॉलम और रो होते हैं, उसी तरीके से यहां पर आप लोगों को दिखाई देगा फील्ड नेम और डाटा टाइप। जिस तरीके से आप एक्सेल के अंदर टाइपिंग करते थे, डाटा एंट्री करते थे और वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूले लगा देता था, उसी तरीके से यहां पर भी काम होने वाला है। तो चलिए एक बार हम एक्सेल और इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। एक्सेल में कैसा होता था कि जैसे आपका ये एक्सेल है और आप इसमें कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे मैंने लिखा है जनवरी, और जनवरी लिखने के बाद आप जैसे ही इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो आप देखेंगे कि फरवरी मार्च अपने आप लिखा हुआ जाएगा। उसी तरीके से आप अगर यहां पर संडे लिखेंगे तो मंडे लिखने की जरूरत नहीं है, आप नीचे की तरफ इसको यहां पॉइंट से पकड़ के खींचिए, आराम से आप देखेंगे मंडे ट्यूसडे अपने आप लिखा हुआ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहां पर SUN सन लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, तो ये भी आपको शॉर्ट में दिखाई देगा। ठीक इसी तरीके से MS एक्सेस के अंदर भी काम होता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि MS एक्सेस के अंदर MS एक्सेल के कंपैरिजन काम जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर होता है। तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर आईडी नेम है और डाटा टाइप है। आपको यहां पर मेंशन करना है कि आप जो है जो इस फील्ड के अंदर, इस डाटा के अंदर कुछ भी अगर जैसे मेंशन करते हैं, जैसे मैंने यहां पर नेम मेंशन किया, तो ये नेम क्या है, नेम नंबर है, टेक्स्ट है, फंक्शन की है, क्या है ये। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि नेम एक टेक्स्ट होता है, तो आपको यहां पर टेक्स्ट मेंशन करना पड़ेगा। यहां पर मैं ओके कर देता हूं और ये देखिए टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट, टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, इसमें से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो नेम क्या है, आपका टैक्स है, तो मैं यहां पर टैक्स सिलेक्ट करूंगा और यहां पर मैं इस पे अब काम कर सकता हूं। ये फॉर्मूला लग चुका है। अब आप कहेंगे सर आपने यहां तो कुछ फॉर्मूला लगाया नहीं, तो लगा कैसे? तो प्यारे बच्चों मैंने फॉर्मूला लगा दिया है। यहां पर मैंने लिखा नेम और उसका मैंने फॉर्मूला लगाया टेक्स्ट। तो ये अब काम कैसे करेगा, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं।
आपको करना क्या है कि डाटा शीट व्यू पे क्लिक करना है और इसको यस करके आप इसको सेव कर दीजिए। और अब मैं जैसे यहां पर टैब या फिर एंटर करके जैसे मैं यहां पर कोई नाम लिखूंगा, जैसे मैंने नाम लिखा गंगा, और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो देखिए मुझे रोल नंबर उसने ऑटोमेटिकली दे दिया है। मेरा रोल नंबर है यहां पर 1 है, तो नेम है मेरा गंगा और मेरा नहीं मतलब किसी का, और यहां पर इसका रोल नंबर क्या है 1। तो अब मैं दूसरा कुछ लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा, चलिए अपना नाम लिख देता हूं आफ्ताब। तो देखिए मेरी आईडी क्या दे दी उसने, मेरा रोल नंबर दे दिया उसने 2। तो ये जो है ऑटोमेटिक फॉर्मूला लगा देगा। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से डीपली बताता हूं। उसके लिए आपको दोबारा से डिजाइन व्यू पे जाना पड़ेगा और दूसरे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो यहां पर मैंने नेम ऑलरेडी लिख रखा है, तो मैं नेम के बाद लिख देता हूं जैसे लास्ट नेम लिख देता हूं, लास्ट नेम, ठीक है। ये भी लास्ट नेम भी क्या है आपका टेक्स्ट है। उसके बाद हम यहां पर एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस भी आपका टेक्स्ट में लिखा जाएगा। उसके बाद सिटी लिखेंगे, सिटी के बाद आप जैसे क्या लिखें हम इसके अंदर, जैसे लिख देते हैं फोन नंबर लिख देते हैं, चलिए फोन नंबर लिख देते हैं, ठीक है। फोन नंबर कैसा आएगा, फोन नंबर तो अब आपका नंबर में लिखा जाएगा, तो यहां पर आपको नंबर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी एक होता है, ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी के लिए आपको यहां पर लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, हाइपर लिंक पे। ये कहां गया, हाइपर लिंक पे। एक्चुअल में बच्चों इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, आप यहां पर जो भी मेंशन करेंगे उसकी आपको कैटेगरी यहां से आपको सेट करनी है। जैसे आप टेक्स्ट आप टाइप करना चाहते हैं, मेमो है, नंबर है, डेट और टाइम अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो यहां पर आप डेट और टाइम सेलेक्ट करेंगे, करेंसी, ऑटो नंबर, यस और नो, ऑले ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट। अगर आप कोई फोटो वगैरह यहां पर अटैच करना चाहते हैं तो आपको अटैचमेंट पर क्लिक करना पड़ेगा। कैलकुलेटेड उसके लिए है, लुकअप विजार्ड है, ये बहुत सारे हाइपर जो है बहुत अच्छे जो है आप लोगों को ऑप्शंस दिखाई देंगे, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो क्या है कि ईमेल ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहां पर एक फॉर्म तैयार कर दिया है, ये मैंने फॉर्मूले लगा दिए हैं। तो अब आइए हम इसको चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से अब काम करता है। तो उसके लिए आप सिंपली व्यू में जाइए और यहां से सेव कर दीजिए, और ये देखिए इस तरीके से आपके सामने ओपन हो चुका है। यहां पर आप दूसरे तरीके से भी डाटा तैयार कर सकते हो, जैसे रिजल्ट अगर आपको बनाना है तो बच्चे का नाम, उसके फादर्स नेम, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, उसके सारे सब्जेक्ट, उसके बाद टोटल ग्रेड, ठीक है, उसकी पोजीशन यहां पर इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन चलिए मैंने यहां पर एक सिंपल सा आपको समझाने के लिए बताया है ताकि मैं आपको अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर सकूं। तो नाम मैंने यहां पर लिख ही रखा है, तो यहां पर मैं लास्ट नेम में टाइप कर देता हूं बागोरिया, ठीक है, ठीक है, यहां पे टाइप कर दिया। एड्रेस में मैं टाइप कर देता हूं आगरा, ठीक है, आगरा। अब आगरा जो है उसकी सिटी कहां है, आगरा, तो आगरा में ही है, ठीक है, तो आगरा कर देते हैं। चलिए यहां पर दिल्ली कर देते हैं, ठीक है, दिल्ली कर देते हैं क्योंकि हम दिल्ली में ही रहते हैं, और दिल्ली के अंदर हम कहां रहते हैं, न्यू दिल्ली में रहते हैं, न्यू दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। फोन नंबर थोड़ा सा लिख देता हूं। ईमेल एड्रेस जो है मुझे याद नहीं है, तो ईमेल एड्रेस यहां से हम कॉपी कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है, इस तरीके से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां जाकर आपकी जो ईमेल आईडी है वो कर सकते हैं। देखिए यहां पर लिंक बना हुआ आ गया। अब इस लिंक पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, ठीक है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि ये ईमेल आईडी जो है वो ओपन हो जाएगी। आ रही बात समझे, क्योंकि देखिए नीला हो चुका है। नीले का मतलब ये है कि ये अब काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी अगर कोई दूसरी ईमेल आईडी है तो चलिए आप वो लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आएगा, लेकिन यहां पर ब्लू कलर में ही। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है, लिख दिया मैंने। और जैसे अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखिए उंगली बनी हुई आ गई, अच्छे दिन आने वाले हैं। जैसे मैं क्लिक करूंगा वो आपका ओपन हो जाएगा। अब यहां पर क्योंकि इंटरनेट प्रॉब्लम है इसलिए ये ओपन नहीं होगा, बाकी आप इसका यूज कर पाएंगे। तो अब वापस हम पहुंचते हैं कहां पर, ये
इस जगह पर डिजाइन व्यू पर अगर आप यहाँ पर फोटो अगर ऐड करना चाहते हैं तो फोटो भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोटो के लिए आपको क्या है, अटैचमेंट जोड़नी पड़ेगी, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। यानी कि आप फोटो कहीं और से लाकर यहाँ पर पेस्ट करोगे तो यहाँ पर अटैचमेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कुछ और भी चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपके सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप जो भी डाटा टाइप करोगे उसे क्या कहा जाता है और ये डाटा जो है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अब चलिए अब पहुंचते हैं वापस डेट शीट व्यू के अंदर और इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। सेव कर दिया हमने और यहां देखिए अटैचमेंट आ गई और इस पर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। और ये देखिए अटैचमेंट का यहाँ पर साइन आप देख पाएंगे, बड़ा इस तरीके से है। अगर अटैचमेंट अगर आप यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, कोई फोटो वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आराम से इजीली फोटो भी ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी तरीके से आप दूसरे बच्चे का कुछ यहाँ पर जैसे ये है आफ्ताब है, उसकी भी डिटेल आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद एंटर मार के आ जाइए, कोई दूसरा नाम लिखते हैं जैसे, ठीक है। इस बच्चे का आप जो भी डिटेल है उसकी आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो इस तरीके से आप जो है आराम से जो है रिजल्ट बना सकते हैं बच्चों का, इस तरीके का प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, शीट अपनी तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से बाकी के जो ऑप्शंस है मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इतना ही, ठीक है।